Hello, dear students. This is Dr. Asr Tajamul Islam, and you are watching Economics Success Point. अभी बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। तो 2 दिन पहले हमने बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर अपलोड किया था। तो उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर फिफ्थ सेमेस्टर का भी गेस्ट पेपर अपलोड कीजिए। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में गेस्ट पेपर बीए फिफ्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स बैच 2020 का गेस्ट पेपर देखेंगे। मेरी यहाँ पे यही सजेशन रहेगी जो मैं हर गेस्ट पेपर के स्टार्टिंग में कहता हूँ कि डोंट रिमेन कन्फाइन्ड टू दिस गेस्ट पेपर। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, बस इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा डीपली स्टडी करना है। एंड वन मोर थिंग, ये गेस्ट पेपर जो है इट इज रिलेटेड टू द मनी एंड बैंकिंग पेपर। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन ए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 8 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड ईच कैरिंग 3 मार्क्स। इसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन मेंशन किया है, डिफाइन मनी। आप जानते हो कि मनी को डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स ने डिफरेंट वे में डिफाइन किया है। यहाँ पे आप किसी का भी डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्राउथर सेज द ओनली एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए मनी इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। लेकिन जो ग्लोबली एक्सेप्टेड व्यू है दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय रॉबर्टसन, ही सेज this is the also the most commonly agreed view. He says anything which is widely accepted in payment for goods and services or in discharge of other kinds of financial obligations is money. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। इसमें आप 2 फंक्शंस आपको मेंशन करने हैं। नंबर 1, इट एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड नंबर सेकंड, इट एक्ट्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मनी एंड नियर मनी। मनी आप जानते हो, मनी कंसिस्ट्स ऑफ करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट्स, दैट इज कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स एंड विच आर इन सर्कुलेशन। लेकिन जो नियर मनी होता है दिस इज नॉट द रियल मनी। सिंपली अगर हम कहें कि नियर मनी जो है इट इज नॉन कैश एसेट्स दैट आर वेरी लिक्विड एंड आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट एनी लॉस। मनी जो है दैट परफॉर्म्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। और ये जो नियर मनी है इट परफॉर्म्स द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी। So near money assets serve the store of value function of money and are convertible, उनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं into medium of exchange function of money in a short time without loss in their face value. उसके बाद जो हमने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया है दैट इज डिफाइन सप्लाई ऑफ मनी। सिंपली अगर हम कहें कि ये जो सप्लाई ऑफ मनी है इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने भी इसको डिफाइन किया है। जैसे मिल्टन फ्रीडमैन की डेफिनेशन है, मनी सप्लाई शुड आल्सो इंक्लूड सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट्स बिसाइड्स करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट्स। या एडवर्ड शपीरो की एक डेफिनेशन है, सप्लाई ऑफ मनी इज द डॉलर अमाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स which are generally acceptable by public in the payment of goods and other valuable assets and for discharge of debt. सिंपली अगर हम कहें कि इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी, इसको हम मनी स्टॉक भी कहते हैं या मनी सप्लाई भी कहते हैं या क्वांटिटी ऑफ मनी भी कहते हैं। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मेंशन किया है दैट इज व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, इसके बारे में अगर हम बताएं कि टिल मार्च 1968 आरबीआई ने जो वो यूज्ड ओनली वन मेजर ऑफ द मनी सप्लाई दैट इज एमआर एम1
उसके बाद फ्रॉम अप्रैल 1968 started publishing another measure, that is aggregate monetary resources. But since April 1977 आरबीआई ने जो है उसने 4 मेजर्स पे जो है डेटा पब्लिश करना शुरू किया, दैट इज M1, M2, M3, M4. M1 also known as narrow money, it is currency in circulation plus demand deposits plus other deposits, that is C plus DD plus OD. M2 that is equal to M1 plus post office savings bank deposits. M3 that is broad money, also known as broad money, that is M2 plus time deposits with commercial and cooperative banks. उसके बाद जो M4 है that is the broadest measure, it is M3 plus total post office deposits comprising time deposits and demand deposits. बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन हाई पावर्ड मनी. हाई पावर्ड मनी इसको हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं. इट इज क्रिएटेड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ एन इकोनॉमी. मतलब अगर हम इंडिया की बात करें इट इज क्रिएटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हाँ, इट इज द जो ये हाई पावर्ड मनी है इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, कंसिस्ट्स ऑफ टू थिंग्स. इसमें दो चीजें हम मेंशन कर सकते हैं. मतलब it is comprising of two things. Number one, currency held by the public. Number second, that is cash reserves with the bank. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है that is differentiate between liabilities and assets of commercial banks. Liabilities किसको कहते हैं? It refers to all debit item representing the obligations of all the of bank or other claims of the bank. या simply अगर हम कहे liabilities are the items which are to be paid by either to it is by a bank, either to it is shareholders or depositors. Assets क्या होते हैं? जो assets होते हैं they are credit items representing the bank's claim or it is ownership of wealth. या सिंपल अल्फाज में अगर बताऊं आर दोज आइटम्स फ्रॉम विच इट होप्स टू गेट एन इनकम. जैसे लाइबिलिटीज में हम शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड, डिपॉजिटर्स, बिल्स पेएबल, बिल्स फॉर कलेक्शन, हाँ, कंटीजेंट लाइबिलिटीज, ये सब चीजें मेंशन करते हैं. और एसेट्स में कैश बैलेंस, सेंट्रल बैंक एंड अदर बैंक्स, मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, बिल्स डिस्काउंटेड, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एडवांसेड है, लाइबिलिटीज ऑफ कस्टमर्स फॉर एक्सेप्टेंस, ये सब चीजें इसमें हम मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद जो हमने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया है दैट इज डिफाइन CRR एंड SLR. CRR सिंपली अगर हम बताएं कैश रिजर्व रेशियो, इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स which a commercial bank has to keep with central bank in form of cash. और जो अभी इंडिया में करंट CRR चल रहा है that is 4.50%. SLR that is obligatory reserve that a commercial bank must maintain in form of approved securities for a specific percentage of net demand and time liabilities. और जो current SLR इंडिया में है, SLR जो है अभी इंडिया में that is 18%. उसके बाद जो इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया है दैट इज डिफाइन डिपॉजिट मल्टीप्लायर. सिंपली अगर हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर कहे इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट ए बैंक कैन क्रिएट फॉर ईच यूनिट ऑफ मनी इट होल्ड्स. फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं ये जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है इट इज इक्वल टू, डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिजर्व रेशियो. ठीक, रिजर्व रेशियो क्या है? मान लीजिए अभी जो इंडिया में से फॉर एग्जांपल इंडिया में रिजर्व रेशियो अभी 20% है फॉर एग्जांपल. सो द डिमांड मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर विल बी 1 अपॉन 20%, दैट इज 20 अपॉन 100 which equals to 1 upon 0.2 is equal to 5. ठीक, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर विल बी 5. दैट मीन्स अगर किसी बैंक के पास 1 रुपया है तो ये जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी है ये जो बैंक क्रिएट कर सकता है दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज. 1 रुपये से 5 रुपीज जो है क्रिएट कर सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपीज इनके पास है तो दैट विल बी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट मीन्स 5000 रुपीज। उसके बाद जो हमने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया है दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। इसमें आप मेंशन कर सकते हो एग्रीकल्चरल बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, एक्सचेंज बैंक्स, सेविंग्स बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ये चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। डिफरेंशिएट बिटवीन रेपो and reverse repo rate. Repo rate means repurchase. It is the rate at which central bank lends money to commercial banks by keeping some securities, bonds as collateral. ये जो रेपो रेट होता है इट इज ऑलवेज लेस देन बैंक रेट। इट फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद जो रिवर्स रेपो रेट है इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक borrows money from commercial banks by keeping some securities bonds as collateral। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने मेंशन किया है दैट इज व्हाट इज करंट बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया। करंट, इसमें जो सबसे पहले है दैट इज बैंक रेट, दैट इज 6.75%। रेपो रेट जो है दैट इज 6.50%। रिवर्स रेपो रेट जो है दैट इज 3.35%। उसके बाद जो हमने इसमें मेंशन किया है दैट इज डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी। Simply, monetary policy refers to central bank activities that are directed towards influencing the quantity of money and credit in an economy। सेक्शन बी, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं लेकिन इसमें आपको चॉइस मिलती है। 8 क्वेश्चंस होते हैं, 8 में से आपको 4 करने होते हैं, ईच कैरिंग 5 मार्क्स। इसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन मेंशन किया है दैट इज राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। मनी को आप क्लासिफाई जो है 2 बेसिस पे कर सकते हो। नंबर 1 इज मॉनेटरी सिस्टम क्राइटेरिया, that is physical characteristics of the materials of which money is made। number 2 acceptability criteria, that is nature of the issuer। और मॉनेटरी सिस्टम क्राइटेरिया में जो है आप मेंशन करते हो सबसे पहले मेटालिक मनी, और मेटालिक मनी को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो इनटू स्टैंडर्ड मनी, टोकन मनी, सब्सिडरी मनी। उसके बाद पेपर मनी, पेपर मनी को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो रिप्रेजेंट पेपर मनी, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी एंड फियाट मनी। उसके बाद इसमें क्रेडिट मनी आता है। और एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया अगर पे को बेस बना के अगर आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो दैट इज लीगल टेंडर मनी एंड इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। उसके बाद नॉन लीगल टेंडर मनी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमने मेंशन किया है दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी। इसमें आप जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, कॉग्निजेबिलिटी, होमोजेनिटी, डिविजिबिलिटी, स्टेबिलिटी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद जो इसमें हमने मेंशन किया है दैट इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। The Fisher's quantity theory of money is related to the value of money। ये जो फिशर ही सेज सिंपली के quantity of money is the main determinant of the price level or value of money। In the words of Irving Fisher अगर हम बताएं other things remaining unchanged as the quantity of money in circulation increases the price level also increases in direct proportion and the value of money decreases and vice versa। उनके कहने का मतलब है कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को इकोनॉमी में इंक्रीज करेंगे तो उसी प्रोपोर्शन में प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगी, लेकिन इनवर्स जो हो वैल्यू ऑफ मनी से उसका रिलेशन बनेगा, मतलब दैट विल चेंज इनवर्सली। मतलब अगर हम से फॉर एग्जांपल जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको अगर हम डबल करेंगे प्राइस लेवल भी डबल होगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ मनी है वो 1/2 होगा। और वाइस वर्सा दैट मीन्स अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी को कम करेंगे बाय 1/2 प्राइस लेवल विल बी आल्सो रिड्यूस्ड बाय 1/2 एंड वैल्यू ऑफ मनी विल बी ट्वाइस। इसको आप डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी दिखा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल
जो क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, यहाँ से क्वांटिटी ऑफ मनी, यहाँ से प्राइस लेवल, एंड देयर विल बी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। लेकिन वैल्यू ऑफ मनी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होगा। ये आप डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हो। इसमें कुछ एजम्पशंस है वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो हमने मेंशन किया है, एक्सप्लेन द कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। ये आप लोगों ने शायद प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। इट इज रिलेटेड टू द डिमांड फॉर मनी, दैट इज व्हाई मनी इज डिमांडेड। इसमें जो है ना हमारा ट्रेडिशनल व्यू तो जो था, दैट वाज कि मनी वाज डिमांडेड फॉर कंप्लीटिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दैट इज डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन। लेकिन जो मॉडर्न व्यू है, दैट वाज गिवन बाय जेम कीन्स इन हिज बुक, दैट इज द थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, कुछ ऐसा 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यस। तो उसमें उन्होंने तीन मोटिव्स दिए थे। नंबर वन, द ट्रांजैक्शन मोटिव, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इंडिविजुअल्स इनकम, द इंटरवल एट विच इनकम इज received, methods of payment prevailing in the society. It is further divided into income motive, business motive, फिर precautionary motive which depends upon the psychology of the individual, nature of the individual, income of the individual, फिर speculative motive. This is the path breaking contribution of J.M. Keane, हाँ? It refers to the desire of the people to keep the cash balances as an alternative to financial assets, ठीक। लेकिन यहाँ पे इसको आप डायग्रामेटिकली दिखा सकते हो। से फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्पेकुलेटिव मोटिव एंड दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन यहाँ से जो है इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। इसको हम लिक्विडिटी ट्रैप भी कहते हैं। और ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका जो बेस है दैट इज बेस्ड अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि उनका इनवर्स रिलेशनशिप है, तो उसको बेस बना के हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वाई दिस कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। उसके बाद जो हमने इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया है, दैट इज explain functions of commercial banks, explain functions of commercial banks। इसमें आप मेंशन कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, इसके जो है इट परफॉर्म्स वैरायटी ऑफ फंक्शंस, बट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोड्स या क्रेडिट क्रिएशन या फाइनेंसिंग फॉर ट्रेड, ये कुछ मेन फंक्शंस है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इसमें आप मेंशन कर सकते हो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, जैसे सेविंग डिपॉजिट्स है, या डिमांड डिपॉजिट्स है, या टाइम डिपॉजिट्स है। फिर एडवांसिंग लोन्स, उसमें आप मेंशन कर सकते हो कैश क्रेडिट, उसमें आप मेंशन कर सकते हो कॉल लोन्स। फिर उसके बाद जो इसमें आप मेंशन कर सकते हो ओवरड्राफ्ट या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट क्रिएशन इसका एक फंक्शन है, ठीक। उसके बाद फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड, ये भी एक फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन। या उसके बाद कुछ फंक्शन है, जैसे इट परफॉर्म्स ए नंबर ऑफ अदर फंक्शंस लाइक कस्टोडियन ऑफ द वैल्यूएबल्स ऑफ इट्स कस्टमर्स, जैसे लॉकर्स प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को, या इश्यूज वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक्स, ड्राफ्ट्स, ट्रैवलर्स चेक्स, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो इन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट सिंपली अगर हम कहें, क्रेडिट इज क्रिएटेड व्हेन one party, that is a person or a firm, lends money to another party, that is borrower, simply finance provided to others at a certain rate of interest but which is mostly fixed, ठीक। इसमें आप फंक्शंस इसके मेंशन कर सकते हो, जैसे use of money, easy exchange and remittance, helpful to production, promotion of trade, both regional as well as international, expansion of bank credit, financial help to industries, या it benefits consumers। उसके बाद जो इसमें हमने मेंशन किया है, दैट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या है, इसमें सिंपली पहले ही इज द रेगुलेटर ऑफ द करेंसी, banker and advisor to the government, custodian of cash reserves of commercial banks, custodian and management of exchange reserves, lender of last resort, clearing house for transfer and settlements, controller of credit, protecting depositors interests, या developing specialized financial institutions, influencing money market, influencing capital market,
कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो हमने इसमें मेंशन किया है दैट इज़ एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स इन इंडिया। इसमें आप मेंशन कर सकते हो प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। बाद इसमें सेक्शन सी दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ईच कैरिंग 8 मार्क्स। इसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन मेंशन किया है, एक्सप्लेन एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड इट्स फंक्शंस। एवोल्यूशन में आप मेंशन कर सकते हो फ्रॉम कमोडिटी मनी, फिर उसके बाद मेटालिक मनी, फिर पेपर मनी, फिर उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो क्रेडिट मनी, फिर उसके बाद प्लास्टिक मनी, फिर उसके बाद आप ई मनी भी मेंशन कर सकते हो। मतलब जो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी डायरेक्टिव दैट वाज अडॉप्टेड इन सितंबर 2000, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मनी, इसमें आप मेंशन कर सकते हो प्राइमरी फंक्शंस एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए यूनिट ऑफ वैल्यू, फिर सेकेंडरी फंक्शंस दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मनी एक्ट्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू, फिर मनी एज ए ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, ठीक। फिर आप कंटीजेंट फंक्शंस कर सकते हो, इट इज़ द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स, basis of credit system, it is used in measurement of national income, used in distribution of national income, or it is helpful in making decisions, or it is the basis of adjustment, ठीक। ये चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो मेंशन किया है दैट इज कैश बैलेंस अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, इट इज द कैम्ब्रिज इक्वेशन, ठीक। इसमें आप थ्योरेटिकल पार्ट भी पहले मेंशन करना है। फिर उसके बाद 4 इकोनॉमिस्ट्स की जो इक्वेशंस है दैट इज़ मार्शल्स इक्वेशन, फिर उसके बाद पीगोस इक्वेशन, फिर इसके बाद रॉबर्टसन्स इक्वेशन, फिर इसके बाद कीन्स इक्वेशन, ये चीज़ें आप मेंशन इसमें कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसमें मेंशन किया है दैट इज़ एक्सप्लेन ब्रीफली द क्रिएशन मैकेनिज्म ऑफ कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन अगर हम सिंपली बताएं कि इट रेफर्स टू द power of banks to expand or contract the demand deposits through the process of more loan advances and investment। क्योंकि आपको पता है कि बैंक्स के पास जितना पैसा डिपॉजिट करते हैं उससे ज़्यादा वो लेंड करते हैं, तो दे कैन रेज ए बिग सुपर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल रिजर्व्स। रिजर्व्स तो उनके पास बहुत कम रहते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा जो है ना लोन बहुत ज़्यादा देते हैं, उसको हम क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। इसका मैकेनिज्म आप मेंशन कर सकते हो, उसको इसके लिए एक टेबल आप लोगों को ड्रा करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल इफ 20% इज द रिजर्व रेशियो व्हिच हैज बीन सेट बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ एन इकोनॉमी। अगर एक बैंक में फिर 1000 रुपीज़ जो है डिपॉजिट होते हैं, दे हैव टू कीप रुपीज़ 200 विद देम, फिर वो 800 लोन देते हैं, फिर 800 किसी दूसरे बैंक में जाएगा, तो वहाँ पे वो जो है ना 800 अपने पास उसका 20% अपने पास रख के बाकी फिर लैंड करेंगे, फिर जो वो किसी के और के पास जाएगा रिमेनिंग 640, उसमें से वो फिर 20% अपने पास रखेंगे, बाकी लैंड करेंगे। तो इससे जो है सप्लाई ऑफ मनी हमारी इंक्रीज हो जाती है। और जो मेन बैलेंस था विच इज़ आल्सो नोन एज द हाई पावर्ड मनी दैट इज़ ओनली 1000 रुपीज। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसमें जो क्वांटिटेटिव सिंपली आप कह सकते हो कि दे आर यूज्ड और देयर एम इज टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ मनी। जो क्वालिटेटिव है दे कंट्रोल द यूज एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। जो क्वांटिटेटिव में आप मेंशन कर सकते हो दैट इज बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, या ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या डिक्रीज इन क्रेडिट फैसिलिटीज़, या उसके बाद आप करेंसी डिमोनेटाइजेशन भी इसमें मेंशन कर सकते हो। क्वालिटेटिव में रेगुलेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, फिर उसके बाद मॉरल सॉशन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन या पब्लिसिटी, ये चीज़ें आप मेंशन